ये अगर 1 साल निकाल दिया तो और 5-7 साल जी लेगा। ये 1 साल नहीं निकला, यही खतरनाक है 1 साल। जो मैंने कहा था जून-जुलाई 2024 तक का जो टाइम है, यही खतरनाक है उसके लिए। जेल में ही उनको आर्सेनिक दे के मार सकते हैं। आर्सेनिक का पता ही नहीं चलता, आप कितने भी लैब टेस्ट करा लो। मून एक्लिप्स आ रहा है, चंद्र ग्रहण, वो हमारे यहाँ दिखने वाला है और वो हमारे यहाँ तबाही भी लाएगा, इस पूरे एशियन रीजन में। तो आई डाउट कि नवाज शरीफ अगर उनका आने की मंशा भी होगी तो आएंगे। आचार्य जी, आपने इंजेक्ट करने की बात की। दो ग्रहण लग रहे हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, और ये इंतहाई खतरनाक टाइम है किसी के लिए भी। और इसी टाइम पे नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, जो 21 अक्टूबर की डेट है। अगर वो आ जाती है 21 अक्टूबर को, आपने कहा हुआ है कि वो नहीं आएंगे, आपकी प्रिडिक्शन है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं हो सकता? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? मुझे लगता है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आए तो नवाज शरीफ आए तो फिर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो 2 ग्रहण लग रहे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही लेके आने वाले हैं। ये अभी जो 13-14 दिन के अंतराल में मैं सूर्य ग्रहण की बात नहीं करता, लेकिन जो चंद्र ग्रहण आ रहा है 28 तारीख को, वो तो बहुत ही खतरनाक है भाई। उसके जो परिणाम है वो बहुत उठापटक वाले हैं पूरी दुनिया में। हमारे जो रीजन में ये जो सूर्य ग्रहण है, ये तो अमेरिका कनाडा जहां जहां हमारे यहाँ तो दिखेगा नहीं, तो इसका इतना नुकसान हमारे यहाँ नहीं है, नुकसान लेकिन इतना नहीं है। अब कुछ अर्थक्वेक और ये सारी चीजें होंगी, अगर आए तो उनको खदशा तो है ही है, क्योंकि नवाज शरीफ को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, उनके दुश्मन मुल्क में ऑलरेडी इतने हैं। कोई मोहब्बत वाला मामला अब रह नहीं गया। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट देखने के बाद में अब जो हालात लोगों की हैं, तो वो मोहब्बत वाला मामला रहा नहीं है। वो जो अपने अपनी पार्टी के कुछ लोग हो तो अलग बात है, बट आम जनता नहीं। आचार्य जी, जो इस वक्त इमरान खान के सितारे हैं, आपने दिसाइचा देखा उनका, इस वक्त इमरान खान का जेल में रहना ज्यादा बेहतर है, बाहर उनकी जान को ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, जेल में ज्यादा खतरा है भाई। लेकिन जो मून एक्लिप्स आ रहा है, चंद्र ग्रहण, वो हमारे यहाँ दिखने वाला है और वो हमारे यहाँ तबाही भी लाएगा, इस पूरे एशियन रीजन में। तो आई डाउट कि नवाज शरीफ अगर उनका आने की मंशा भी होगी तो आएंगे। जेल में ही उनको आर्सेनिक दे के मार सकते हैं। आर्सेनिक का पता ही नहीं चलता, आप कितने भी लैब टेस्ट करा लो। खाने में आर्सेनिक दे दिया तो पता ही नहीं चलेगा। वो आपकी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होता है उसमें जाके बैठ जाता है और आदमी को धीरे धीरे मारता है, एक दिन में नहीं मारता। जवान आदमी को दे दोगे 30 साल की, वो अगले 4-5 साल में बूढ़ा हो जाएगा, 70 साल का दिखने लगेगा। और वो जब मर जाएगा तब उसका पोस्टमार्टम करोगे, तब उसके बीच में से निकलेगा वो, नहीं तो पकड़ में ही नहीं आता। तो आई डाउट ये जितने दिन ज्यादा जेल में है उतने दिन उनके लिए खतरा है। लेकिन बाहर कोई जैसे गोली मारी थी, उस पर अटैक हुआ था, बाहर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अंदर तो चलो फिर और लोग होते हैं, जेल में एक ही बंदा तो ड्यूटी पे नहीं होता, अंदर कम खतरा होगा। अंदर तो उनके मातहत है ना वो। बाहर तो चलो ये खदशा है कि कोई आके मार देगा, उनके अंडर में तो नहीं है। तो हम्म। वो जहाँ पे बाहर बाहर की जहां तक बात है, वहां तो ऊपर वाला भी है ना। जेल में तो ऊपर वाला भी हेल्प करने नहीं आ सकता उनको। ये वाला मामला है। अच्छा चार्य जी, इमरान खान ने एक तो फिर कहा कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, वहां पे चहलकदमी के लिए मुझे फैसिलिटीज दी जाएं। अब किस किस्म का कैदी है जो फैसिलिटीज मांग रहा है अपने लिए? मैं एक्सरसाइज कर सकूं, चहलकदमी कर सकूं, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा? इस तरह देखो की क्या बातों से है, तो लग रहा है वो बड़े रिलैक्स है वहां पे। नहीं नहीं, क्या है, पॉलिटिकल इम्प्रीजमेंट होता है ना, असाइलम होता है, पॉलिटिकल असाइलम, पॉलिटिकल इम्प्रीजमेंट। वो आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से ये फैसिलिटीज दी जाती थी। जो सियासी बंदी होते थे उनको ये अखबार पढ़ने की, घूमने की, चहलकदमी की, ये सारी फैसिलिटीज उनको, जिम या जो उस टाइम पे जो भी कसरत का इंतजाम होता था, वो उनके लिए टॉयलेट बनाया जाता था।
जबकि बाकी कैदियों के लिए तो टॉयलेट अलग से होता था, उनकी उसी के अंदर टॉयलेट होता था। और एक जो मेहतर आता था जो उनके बिस्टा को उठा के ले जाता था, पहले तो वो नहीं, वैसे आज जैसे नहीं होते थे। तो ये तो 100-200 सालों से पॉलिटिकल जो सियासी कैदी हैं उनको फैसिलिटी मिलती है, ये तो मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, मिलनी भी चाहिए। भाई यार, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अखबारी तो मांग रहे हैं, चहलकदमी तो मांग रहे हैं, भी थोड़ा मैं एक्सरसाइज कर लूं, इतनी जगह दे दो। और तो कुछ नहीं मांग रहे कि भैया मेरे लिए जो है मटन बिरयानी बनवा के लाई जाए लाहौर की उस फेमस दुकान से, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे। आदमी बैठा रहेगा, चलेगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा बूढ़ा आदमी, तो फिर आगे जाके क्या जंग लड़ेगा? उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे बाहर निकल के फिर जंग लड़नी, इसलिए मुझे तंदुरुस्त रहना है लड़ने के लिए। ठीक। जीने आचार्य जी के जीने के लिए तंदुरुस्त रहने की लालसा इमरान खान में नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ही वांट टू फाइट बैक। और जब कभी बाहर आएगा और जब कभी उसने कोई किताब लिखी तो उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा, आई जस्ट इन द जेल आई वाज थिंकिंग ऑफ फाइटिंग बैक। ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे आपको, अगर लिखी उसने तो, ना लिखी तो उसके साथ चले जाएंगे। उसके उसके पास आचार्य जी इतना टाइम होगा, वो तो लगता है लड़ते लड़ते ही मर जाएगा। पाकिस्तान के लिए जो कर रहा है, लगा हुआ है, उसके कहाँ किताब लिखने का टाइम, पता नहीं कितने को 2 साल जिंदगी है, 3 साल जिंदगी है। ये अगर 1 साल निकाल दिया तो और 5-7 साल जी लेगा। ये 1 साल नहीं निकला, यही खतरनाक है 1 साल। जो मैंने कहा था जून जुलाई 2024 तक का जो टाइम है, यही खतरनाक है उसके लिए। ये निकल गया तो 5-7 साल हिलने वाला नहीं है, फिर वो 5-7 साल हुकूमत करेगा। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपके टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। सब दोस्त आचार्य जी का चैनल है एस्ट्रो निशांत भारद्वाज जी, उसको भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। बहुत से लोगों ने आचार्य जी जब कमेंट्स में करके कहा था, कम्युनिटी पे मैंने लगाया था, आचार्य जी के लिए सवाल भी नेक्स्ट टाइम से आपके लिए लोग भेजेंगे जो आपसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर सकते। जी जी जी, आप उनका उत्तर देंगे। और आप जो है हमारे एहतशाम जी का चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने, और इनको जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट भी कीजिए। भाई आप पाकिस्तान की तरफ से नए लड़के, यंग लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ाने की, तो आप उनकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। महादेव महादेव महादेव।